हालेलुया। आप सब खुश हैं? खुदा उनका शुक्र है कि हम खुदा के घर में हैं और उसके कदमों में झुके हैं। हमने आज जी भर कर दर्श की। आज मेरा बड़ा दिल और रूह खुदावन में खुश था और खुदावन की मैं प्रश्न जब कर रहा था तो मेरा दिल ये कर रहा कि ये भी थोड़े हैं अभी प्रश्न। आप जानते हैं कि एक गीत गा के लोग थक जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र कहते हैं कि हम ना थकते हैं ना अकते हैं, क्योंकि हम क्या, मेरा ये मानना है कि थकना नहीं और अकना नहीं। खुदा ऐसे परस्ता ढूंढता है रूह सच्चाई जिसकी परस्ती। हम आज खुदावन के ज़िक्र कलाम के तरफ बढ़ेंगे और आज हम अहद अतीक में से दूसरा सलाती उसका 5वां बाब, बहुत खूबसूरत यहाँ पर खुदा ने काम किया। खुदा अपने लोगों के दरमियान काम करता है। अभी हमने इतवार को सुना कि नहमिया कहाँ था? कैसरे सूसन में, यानी कि बादशाह के महल में। और इसी तरह का यहां पर भी एक हवाला है। हमारे भी लोग बहुत से ऐसे हैं जो मुख्तलिफ घरों में काम करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं आज दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब, उसकी पहली मैं आपके सामने 4 आयत की तिलावत करूंगा। और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावन ने उसके वसीला से ईरान को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था और इर्मी दिल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो ईरान के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इस्राएल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मिशकाल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। खुदा उनके ज़िक्र बख्श कलाम के पढ़े और उसके सुने जन खास बरकत हो। खुदा का शुक्र। आमीन। तशरीफ रखिए। बड़ा मिलता जुलता कलाम। खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है जहां पर भी हम हों। वहां नहमिया बादशाह के महल में है और वो परेशान है अपनी कौम के लिए, वो परेशान है अपने शहर के लिए, वो परेशान है खुदावंद के शहर यरूशलेम के लिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा मुख्तलिफ है सिस्टम। यहां लिखा है कि शाह ईरान के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम, यानी कि बड़ा अजीम और इज्जतदार, बहादुर, जंगी मर्द, क्योंकि
क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से ईरान को फतह बख्शा। खुदा फतह तो देता है, वो जबरदस्त क्या था जी, सूरमा था। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन क्या था, वो कोड़ में मुब्तला था। ये कोड़ से मिलती जुलती वबा पिछले 2 साल के में आई। इसका नाम क्या था जी, कोरोना। कोरोना भी क्या आता है कि जिसको हो जाए वो कहां जाए, वो लैदा हो जाए, वो दुनिया से लैदा कर दिया जाए, वो किसी से ना मिले। और जिसको कोड़ होता था उस वक्त भी लोग क्या करते थे, अलहदा बातें करते थे, उसको रोटी भी बाहर से फेंकते थे। इतना ये छूत की बीमारी है। लेकिन ये जब इस बीमारी वाला यीशु के पास आया तो यीशु ने क्या कहा, उसने आगे झुककर क्या कहा, सजदा किया और कहा कि आए यीशु, आए मालिक, अगर तू चाहे तो मैं क्या सकता हूं, पाक साफ हो सकता। क्या यीशु मसीह को खौफ नहीं है? ये तो कोड़ की बीमारी है, ये कोड़ी मेरे पास ही आ गया है, पता नहीं वो कितनी मुश्किलात से आया होगा, कहीं से छूट कर आया होगा, कहीं से सुन कर आया होगा, लेकिन कोड़ी था। और इर्मी दिल बांध कर निकले थे। दिल बांध कर क्या मतलब है कि बड़ी दिलेरी के साथ, बड़े दिल के साथ कि खुदा उनको फतह बख्शे। और इस्राएल के मुल्क में से किसको ले आए, एक लड़की को। वहां नहमिया को ले आए और जब ये लेकर आते थे उनकी खिदमत इनको देते हैं आला किस्म की, नौकरानी बना के। और मुल्क में से एक लड़की, छोटी लड़की को असीर करके ले आए और रखा कहा, नुमान की बीवी की खिदमत के लिए। वहां नहमिया बादशाह की खिदमत करता था और नहमिया की बीवी बादशाह की बीवी की खिदमत करती थी, मलिका की खिदमत करती थी। और जब इस छोटी लड़की ने यह सुना, क्या सुनती है वो, उसने अपनी बीबी से कहा, काश ये मेरे आका के हाथ था। किसके पास? मेरे आका। यहां पर अलीशा का जिक्र है। काश मेरे आका उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोड़ से, कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी गवाही। हम आज गैर कौमों में जाते हैं और उनके रंग में रंग जाते हैं, उनका रंग हम अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें हालांकि में ये गवाही देनी चाहिए कि यीशु मसीह मुर्दे जिंदा करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, यीशु मसीह कोड़ियों को पाक साफ करता है, यीशु मसीह लंगड़ों को टांगे देता है, यीशु मसीह हाथ टुंडों को हाथ देता है, और यीशु मसीह मफलूजों से कहता है, उठ अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। ऐसा पूरी दुनिया में नहीं होता जो यीशु मसीह करता है। और ये बड़ी गवाही है कि उसने कहा कि मेरा आका कहां होता,
उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो उसे उसके कोड़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर, जो वहां सुन रहे होंगे, बादशाह के महल में बहुत लोग होते हैं, और जो सुन रहे थे, किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी यानी कि वो लड़की जो इस्राएल के मुल्क से की है, ऐसा ऐसा करती है। कितनी बड़ी बात। इस्राएल के लोग जहां भी हैं, वो दूसरों के लिए बाबरकत है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि जो इस्राएल को बरकत देगा, मैं उसे बरकत देगा। जो इस्राएल पर लानत करेगा, खुदा फरमाता है, मैं उस पर लानत करूंगा। तो इसलिए सो इरम के बादशाह ने कहा कि तू जा और मैं शाह इस्राएल को खत भेजूंगा। उसने उस लड़की की बात सुनकर जाके अपने आका से कह दिया, अपने बादशाह से कह दिया कि मैं क्या करूंगा, मैं शाह इस्राएल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मुश्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। कितने तोहफे तहाइफ इस्राएल के बादशाह, शाह का मतलब बादशाह, इस्राएल के बादशाह के लिए वो क्या किए जी? तोहफे भेजे, तहाइफ भेजे। और वो उस खत को शाह इस्राएल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नमान को तेरे पास भेजा है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखी। वो कहता है कि जब ये खत तुझे मिले, हुक्मनामा मिले, मजमून ये था कि ये नामा यानी कि हुक्मनामा खत मिले, जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नमान को तेरे पास भेजा ताकि तू उसके कोड़ से उसे शिफा दे। जब हम जाते हैं तो हमारा ईमान इतना कमजोर होता है, हम क्या कहते हैं, ठीक है तुसी कहते हो तो मैं उठे भी चला जाना, मैं उधर को भी चला जाना, उधर को भी दुआ करवा लेना मन। लेकिन हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान हल्का है, हमारा ईमान कमजोर है, शक है इसके अंदर। आपके कहने पर चला जाता हूं। सो आज हमें इस बात पर गौर करने के, कलाम मुकद्दस में अमाल के खत में लिखा है, रसूलों के अमाल में पहले वाक्य, शक करने वाला समंदर की लहर की माने, उसे कुछ नहीं मिलेगा। जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदा के लिए करते हो। तो लिखा है कि तेरे पास भेजो ताकि तू उसके कोड़ से उसे शिफा दे। उसको भी पता है, उसको भी पता है कि इस्राएल का खुदा शिफा देने की कुदरत रखता है। इस्राएल का खुदा शिफा देता है। मेरा खुदा भी आज शिफा देता है। जब शाह इस्राएल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं? उससे कहा, मैं क्या शिफा तो खुदा दे सकता है।
कि मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं। जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। वो कहता है कि मैं खुदा हूं, मैं जलाऊं और मारूं और उसके कोढ़ से शिफा दूं। इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं तो खुदा का रूह हमारे अंदर होकर काम करता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा के नाम से कहलाते हैं। इसलिए कलाम ने कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और तुम्हारे अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। सो अब जरा गौर करो, वो कहता है सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। वो कह रहा है कि ये मेरे साथ झगड़ने का बहाना ढूंढ रहा है कि अगर मैं शिफा ना दे सका तो कहेगा तुम्हें शिफा क्यों नहीं दी, जान के शिफा नहीं देती। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को फैला भेजा। आज बादशाह जो अपनी मर्जी करते, उस वक्त ऐसा नहीं था। बादशाह नबियों से बात करते थे, खुदा के लोगों से बात करते थे। जब हिजकिय्याह का दौर होता है तो वो यिर्मयाह से बात करता है, यशायाह नबी से बात करता है। तो इस बादशाह ने भी जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? तुझे क्यों गुस्सा आया? तूने ऐसा क्यों किया? तू बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे। वो कहता उसको मेरे पास भेज। खुदा ने अपने लोगों को इख्तियार दिया हुआ है। अब उसको क्या कर, मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है, एक खुदा का बंदा है, एक मर्द खुदा है जिसके पास खुदा की ताकत है, जिसके पास एलिया का दुगना मसा है, जिसके पास एलिया की चादर है, जो कहता है एलिया का खुदा कहां है। उसने कहा इसको मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। सो नामान अपने घोड़ों रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। यहां पर देखें, यहां बात समझने वाली है। सुलेमान अपने घोड़ों और रथों यानी कि पूरे लश्कर के साथ आया और अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। कुछ लोग इज्जत मानते हैं, प्रोटोकॉल मानते हैं कि मैं क्या हूं जी, बादशाह की तरफ से आया हूं, उसका मशीर बनकर आया हूं, उसका हुक्मनामा लेकर आया हूं, तो ये मेरे इस्तकबाल को निकलेंगे, ये मेरी बड़ी आहो भुगत करेंगे, मेरे ये रेड क्लीन बिछाएंगे, फूल गुलपाशी करेंगे, फूल निशावर करेंगे। तो अलीशा ने क्या कहा? और अलीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा, जा और यर्दन में जाके 7 गोते मार। वो मिलने भी नहीं आया। जो उसका यानी कि ज़ेन था उसके मुताबिक नहीं हुआ। आज हम चाहते कि हमारी इज्जत हो, हमारी बड़ी आहो भुगत की जाए, हमारी बड़ी खुशामद किया जाए, हमें वेलकम किया जाए। तो यहां देखिए खुदा का खादम उठा भी नहीं अपनी जगह, क्योंकि जिसके पास खुदा है वो सबसे बड़ा है। उसने कहा ये मेरे पास आया है,
चली आया है। तो जो उसको खुदा ने पैगाम दिया, खुदा ने रूह से उसको फरमा दिया, उसने ऐसा फरमा दिया। उसका जा यर्दन में 7 बार गोते मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। ओदा ख्याल से मेरे हाथ रखेगा। आजकल यही दुआ चल रहा है, इधर हाथ ना रखा जाए, लोगों ने तसल्ली नहीं, हाथ रखेगा, बड़ी लंबी चौड़ी दुआ करेगा, कोई दवाई देगा, कोई पता नहीं क्या उन्हें जेल करना था। लेकिन उसका जा जाके उसी के शहर में भेज दिया, 7 बार गोते मार तो तेरा जिस्म फिर बाहर हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। पर नमान नाराज होकर चला गया। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं जिनके ऊपर हाथ ना रखे जाए, जिनके ऊपर दुआ ना की जाए, जिनको वेलकम ना दरवाजे पे किया जाए। तो ऐसा ही कुछ नमान ने भी किया, नाराज होकर चला गया और कहने लगा मुझे गुमान था कि वो निकल कर आगे उठा रहा है, मुझे गुमान था कि वो जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा। बात का हमारे जहन के मुताबिक नहीं होता, बात का हमारे रूह के मुताबिक नहीं होता, हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता। तो दुनिया के अंदर बड़े ऐसे लोग हैं जो वो कहते हैं हमारे दिल के मुताबिक होना चाहिए। खुदा कहता है मेरे दिल के मुताबिक, जैसे दाऊद कहते था कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। उसने आगे फिर बयान किया ना, जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। हम भी आजकल से दर्द नहीं होते हाथ रख, इसका मतलब हाथ ही शिफा है, कलाम में कोई शिफा नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ जो हम दर्द होता है फिर हाथ रखें, सर पे रखे, साथ में कुछ ढूंढते रख दे, गोडे दे, कुछ गोडे दे, पता नहीं कहाँ का हाथ रख दे। एक हाथ कितने कितने रखोगे, बदन सारे ही दर्द है। ये मेरे अजीजों, खुदा का जब रूह आता है तो वो हाथ पाँव नहीं देखता, वो छू देता है। तो उसके छूने से हमें शिफा मिलती है। वो हाथ अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरमियान, क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फराफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं। वो कहता होते इतने दरिया ने, इससे नदियां नहीं बढ़े ने, तो फर 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 यानी कि बड़े तेज बहते हैं। क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? तो होते हैं बड़े दरिया ने, लेकिन यानी कि सोच के मुताबिक काम नहीं होया। सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला, यानी गुस्से से गया कि जाके मैं कहूँगा बादशाह ऐ तेरी कदर हुई। अक्सर ऐसे भी सोचते हैं कि बंदा के अंदर जा, शरीफ को चला जा, वो तेरी बड़ी इज्जत करेगा, बड़ी कदर करेगा। तो शरीफ को जाके अंदर ही मुंडे सुना जा फलाना काम करता जा। तो वो ऐसा ही इसके साथ, मेहमान के साथ कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने को हुक्म देता तो तुझे देता, तो क्या तू उसे ना करता? उन्हें कहते इससे बड़ा कहता कोई, फिर तू बेदाग खड़े हो जा, अपने जैसे मिट्टी माल, रेत माल, गर्म रेत खड़े हो जाके, वो भी तो करना है। तो उसने क्या कहा जी, अगर कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो तू से ना करता। बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले, बड़ा बुरा काम तो नहीं, नहा ले जाके, पता नहीं कोल जल पे नहीं नहाता होना तू, उन्हें कहना नहा ले जाके। उससे कहा कि उसे तब
उसने बस वो जब तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो तू कितना ज्यादा इसे मानना ना चाहता है। तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने पर, कुछ मर्दे खुदा ने किया, कुछ मुलाजमों ने किया, वही गल तेरी पापा के कहते कि चलो तुहाडे कहण ते लेना, मैं ये भी कर देना। तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मन हो गया और वो पाक साफ हो गया। फिर वो अपनी जलों के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा। हालेलुया। हम कितने लौटते? जलो यानी कि अपने पूरे वो लश्कर ना, जुलूस ना, जिला भी हाजिर जलो के साथ सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं रूहे ज़मीन पर कोई खुदा नहीं। कितनी बड़ी गवाही है। हालेलुया। एक गैर ईमानदार ये गवाही दे रहा है कि इस्राएल के सिवा और कहीं खुदा नहीं। ये बड़ी गवाही है। इसलिए अब कर्म फरमाकर अपने खादम का हदिया कबूल कर। बोलेंगे चल हदिया दे हमें जाके, खुश हो जाएगा, अपनी बात मिलने आएगा फिर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। आज का मुआवजा करें और मर्दे खुदा के अब लेकर के क्या आया है, देखिए जरा वो हदिया क्या लेकर आया है। 10 कंतार चांदी और 6000 मुश्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े, यानी कि कीमती शमा लेके आए। सो खुदा आज मुझे और आपको इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे, ताकि ईमान बख्शे, ताकि हम ईमान के कदम खड़े हो, ना कि हम आंखों देखो पर। ईमान का मतलब यह है कि अनदेखी चीजों पर यकीन करना। हालेलुया। सो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।